गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और आयुर्वेद को आपने अपनी डेली लाइफ में अपना लिया होगा। तो इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 5 पार्ट 2। एक्चुअली कल कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से मुझे वीडियो वहीं पर बंद करनी पड़ी, तो इसलिए यहाँ से आप कंटिन्यू करना। तो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सा जल हमें पीने चाहिए, कौन सा जल हमें नहीं पीना चाहिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि ये हमारी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें कौन सा जल पीना चाहिए। मैंने आपको अभी बताया ना कि जैसे आकाश का जल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। आप उसको कैसे देख सकते हो, जब आप उसमें अगर चावलों को बॉईल करते हो, अगर वो अपना रंग नहीं बदलते या फिर उसमें रंग नहीं बदलते या फिर जैसे वो खराब नहीं होते, तो आप उसका सेवन कर सकते हो, यानी कि वो पानी स्वच्छ है। ठीक है, बट अगर पानी अस्वच्छ है तब क्या करें? जो अपेय है, मतलब जिसको आप पी नहीं सकते, तो वो कौन कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है, कीचड़ का पानी थोड़ी कोई पिएगा। सबको पता है कि कितना गंदा पानी होगा वो। ठीक है, तिनका अगर आ जाए, पत्ता हो जाए, पत्ता से गंदा हुआ वाला जल हमें नहीं पीना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा और वायु के स्पर्श से रहित, मतलब कि इनकी किरणें इस पे गिरी नहीं है, इस जल पर इनकी किरणें है ही नहीं, तो वो जल हमें नहीं पीना चाहिए। नया वर्षा का जल हमें नहीं पीना चाहिए। भारी, जब कहते हैं ना यहाँ पे हैवी वाटर है, तो वो नहीं पीना चाहिए। झागदार पानी नहीं पीना चाहिए। जंतुओं से युक्त हमें पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, अत्यंत शीतलता के कारण दांतों के जड़ बना देने वाला, जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी पीने की वजह से हमारे जो दांत होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो उस हिसाब से भी हमें उन जल का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिना ऋतुओं के बरसा हुआ और ऋतुओं में भी पहला बरसा हुआ, कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि बिन मौसम की बारिश है, इसमें हमें नहीं नहाना चाहिए। तो एक तो वो पॉइंट है कि वो वाला जल हमें सेवन नहीं करना चाहिए। और जैसे मान लो कि अब हमारा सावन का महीना आया है, ठीक है, रेनी सीजन स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्टिंग के टाइम की बारिश में हमें नहीं नहाना चाहिए, ना ही हमें पानी पीना चाहिए। उसके बाद आप बहुत इजीली आप सेवन कर सकते हो। ठीक है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई सावन के बारिश में नहाने से हमारा ऑरा भी पूर्ण रूप से क्लीन होता है, क्योंकि खुद महादेव भी बरसाते हैं। और दूसरा चीज़, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फिट होता है। ठीक है, जिसमें मकड़ी गिर गया हो या बाल आ गया हो पानी में, तो वो उसका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पश्चिम आदि दिशा में बहने वाले नदियों के जल के गुण। देखो, यहाँ आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के अनुसार सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि भाई जो नदियों का जल बहता है वो बहुत ही ज़्यादा पथ्य होगा। पथ्य मतलब जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, अच्छा है, स्वच्छ है। ठीक है, तो ऐसा उनका कहना है कि जो पश्चिम समुद्र में जाने वाली नदियों का जल होता है वो बहुत ही ज़्यादा पथ्य और स्वच्छ होता है। और उनका कहना है कि जो पूर्वी समुद्र में जाने वाली नदियाँ होती है उनका जल जो है वो धीरे धीरे जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो स्वभाव है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुरुमय है, तो वहाँ पर ये कहते हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत से निकले नदियों का जल बहुत ही पवित्र माना गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पथ्य माना गया है और स्वच्छ माना गया है। हिमालय पर्वत से जो भी जल आ रहा है नदियों का जल वो। ठीक है, अब क्या होता है कि कभी बार क्या होता है कि जो जल है वो पत्थर के टुकड़ों के बीच में से आता है। ठीक है, तो वो सभी प्राणियों के लिए पथ्य है, वो भी पीने योग्य होता है। अब वाग्भट के अनुसार क्या है कि अगर कोई जल या कोई नदी, ठीक है, बहुत ही धीरे गति से बह रही है तो वो अपथ्य है, यानी कि हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल नहीं है। और जो बहुत ही तेज गति से बह रही है वो जल बहुत ही ज़्यादा पथ्य है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्वच्छ है, आप उसका सेवन कर सकते हो। फिर आता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि भोजन के समय जल का यूज करे ना करे, पानी पिए या ना पिए, पानी पहले पी ले या पानी बाद में पिए या पिए ही ना, क्या करे? देखो, अगर हम खाना खाने से पहले जल का सेवन करते हैं तो हम शरीर में हमारी कृशता आ जाती है, यानी कि पतले दुबले हो जाते हैं।
ठीक है। अगर खाना खाते समय हम पानी का सेवन कर रहे हैं तो वो समान रहता है, पर अगर खाना खाने के बाद हम सेवन करते हैं तो शरीर में स्थूलता आ जाता है, लोग मोटे हो जाते हैं और फिर कहते हैं हमारा पेट कैसे बाहर निकल रहा है। खाना खाने के बाद कभी भी पानी ना पिए। खाना जब आप खा रहे हो तब आप ले सकते हो, वो भी 1 घूंट 2 घूंट, इससे ज़्यादा नहीं। ना खाना खाने से पहले पानी पिए, ना खाना खाने के बाद पानी पिए, ठीक है। अब सबसे बहुत ही मज़ेदार चीज़ हम पढ़ते हैं कि शीतल जल के गुण क्या है। शीतल जल के गुण देखो, आपने कभी देखा होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ की पूरी तरीके से बैंड बजी हुई होती है, तो लोग हमेशा क्या कहते हैं कि आप ठंडा पानी पियो, शीतल जल पियो। बट देखो उस टाइम पर हम चीज़ें अनइंटेंशनली करते हैं, बट आज आयुर्वेद हमें क्या सिखा रहा है कि इंटेंशनली करो ना जो चीज़ भी आप कर रहे हो। पहले कहते थे लोग कि ना खाना खाते हुए पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के बाद पानी ना पियो, एटलीस्ट 30 मिनट्स का ब्रेक लो। रीज़न नहीं पता था ऐसा क्यों होता है। आज हमें आयुर्वेद हमें क्या क्या चीज़ें सिखा रहा है, आप देख रहे हो। इट्स मिरेकलस सच में। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। शीतल जल के गुण क्या क्या है कि जब डिप्रेशन हो, बहुत ज़्यादा वॉमिट लग रही हो, शरीर में थकावट हो, मूर्छा आ गई हो, मूर्छा का मतलब होता है अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, या फिर भ्रम, चक्कर आ जाना, बहुत तेज प्यास लग रही हो, दहा में मतलब जो हमारा कभी कभी ऐसा होता है नहीं, यहाँ पे जलन सी मचती है, एक अजीब सी बेचैनी सी, एक घबराहट या एक जलन मचना, ठीक है, उस टाइम पर आपको शीतल जल का सेवन करना चाहिए, बहुत ही लाभकारक है। अब बात करते हैं कि उष्ण जल के गुण क्या क्या है। सबसे पहले तो हमारी जो जाठर अग्नि होती है, यानी कि जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, उसको बहुत ही अच्छे से तीव्र करता है। आपकी पाचन शक्ति बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोल्ड है, जुकाम है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फीवर है, तब आप उष्ण जल का सेवन कर सकते हो। अच्छा देखो कितनी अमेजिंग बात बताता है आयुर्वेद कि जो गर्म पानी होता है वो लघु होता है या गुरु होता है, तो वो हल्का माना जाता है। समझ रहे हो पानी कितना मैजिक है यार। और ये शरीर जब हमारा 5 तत्वों से बना हुआ है तो कितने मिरेकलस की तरह काम करता है। आप कभी भी देखना जो डाइटिंग वाले लोग होते हैं ना, वो सिर्फ गरम गरम पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइट है, लघु है वो, और शरीर में जाएगा तो लाइट ही करेगा, फैट को रिड्यूस करेगा। आप भी ट्राई करना अगर जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं तो। इवन जब कभी कभार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेट फूल जाता है, तब भी आप गर्म पानी का सेवन कर सकते हो। हिचकी आ रही है बहुत ज़्यादा, तब भी बहुत ही अमेजिंग फैक्टर्स है, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, ट्राई करो। दवाइयाँ वगैरह छोड़ दो, अपनी रसोई में ही सबसे बड़ा इलाज है। फिर आता है गर्म करके ठंडा पानी पीने के लिए, क्या वो लाभकारक है या हानिकारक है? और लाभकारक है तो कब है, और हानिकारक है तो कब है वो? अभी इस चीज को समझते हैं। देखो हमारी बॉडी 75% पानी से बनी है, इस दुनिया में 75% पानी है, तो मतलब लाभ तो वो करेगा, ठीक है, बट कभी कभार ओवर चीजें हो जाना भी वो हानिकारक हो जाता है। या एक जगह पानी स्थिर रहो तो वो हानिकारक होता है, वो बीमारियां फैलाता है। क्या आप इस कंसेप्ट को समझे हो? अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर गर्म पानी मैंने किया, ठीक है, उसका एक भाग मैंने गर्म किया, मतलब कि एक भाग गर्म हो चुका, उसके बाद ठंडा करके मैंने पिला दिया किसी को, तो उसका जो पित्तज विकार है वो शांत हो जाएगा, ठीक है। 2 भाग अगर किया तो वातज, और 3 भाग किया तो कफ, ठीक है। ये तो लाभ हो गए। फिर हानिकारक क्या है कि बहुत देर से पानी उबला हुआ है, ठंडा हो चुका है, यानी कि बासी हो चुका है पानी, उसके बाद अगर आप उस चीज का सेवन कर रहे हो तो वो वात पित्त कफ तीनों को ही कुपित कर देता है, यानी कि पूरी तरीके से बैंड बजा के रख देगा। देखो आपको बस इतना समझना है कि स्थिर वाटर कभी कभार बीमारियां उत्पन्न कर देता है, उसी से मलेरिया, डेंगू, ये सब बीमारियां होती है ना। तो ये चीज़ समझने की चीज़ है। तो इसलिए कि जब आप पानी पियो, ठीक है, ठंडा हो जाए तो आप उसका सेवन कर सकते हो, पर ज़्यादा देर रखा हुआ पानी आपको सेवन नहीं करना है,
करते हैं नारियल के जल के गुण। एक तो ये बहुत ज़्यादा शीतल होगा, मधुर होता है टेस्ट में, ठीक है, लघु होता है, लाइट वेट में होता है। अब जैसे कभी कोई क्या होता है कि हमारी प्यास नहीं बुझ रही, बहुत ज़्यादा मतलब हम थ्रस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्यास बुझ ही नहीं रही, हमने पानी पी लिया, ठंडा पानी पी लिया, नहीं, आप नारियल का जल ट्राई करके देखो, आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। वात ज़्यादा हो रहा है, पित्त ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, तो उसका ये नाशक होता है, तो इसलिए नारियल का जल बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। प्लस हमारा जो वस्ती होता है उसको भी ये पूर्ण रूप से शुद्ध करते हैं। और नारियल के जल का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पता है क्या है, कि हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, यानी कि हमारी जो जाठे रगनी है, उसको ये तीव्र गति से काम करता है, यानी कि हमें बहुत ही अच्छे से डाइजेशन होता है। फिर गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हमारा जल वर्क कंप्लीट हुआ। कल हम नेक्स्ट वीडियो में दुग्ध वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप अपना ढेर सारा ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखो, अपनी बॉडी का सबसे पहले ध्यान रखो, और देखो सक्सेस कैसे आपके पीछे आती है। आप सक्सेस के पीछे भागोगे तो वो नहीं आएगी, आप छोड़ दोगे और सिर्फ इंजॉय करोगे प्रोसेस को, गो विथ फ्लो चलोगे, तो देखना सक्सेस खुद आपके पीछे आएगी, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ध्यान रखो, अपना ढेर सारा अपने आप से प्यार करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू ऑल।